नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस सेशन में हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे और हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं, आप लोग प्रॉफिट लॉस में बहुत चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, उसे बस रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट लॉस में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आप बोलेंगे एक कॉस्ट प्राइस पढ़ा था, एक हम लोगों ने सेलिंग प्राइस पढ़ा था। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसपे हम लोग बेचते थे। हमें एक कंडीशन मिलता था जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता था, उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता था और कहीं ना कहीं हम लोग इसी कंडीशन में प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। यही काम कर रहे थे? बोलेंगे हाँ। और एक और कंडीशन होता था जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता था, लागत मूल्य बड़ा होता था बेचने वाले मूल्य से, उस कंडीशन में हमें लॉस होता था और कहीं ना कहीं हम इसी कंडीशन में लॉस परसेंटेज निकाल रहे थे। जब आप ये चीज पढ़ रहे थे उस टाइम में आपको अगर हम पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाले थे वहां पे, तो आप बोलेंगे बहुत आसान था सर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम ये देख रहे थे कि कॉस्ट प्राइस पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देते थे। इसी तरह जब हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल रहे थे तो हम लोग देखे थे कि लॉस हमें किस पे देख रहे थे? कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर दे रहे थे। ये हम लोग प्रॉफिट लॉस पे पढ़े थे, इस पे बेस हम लोग काफी क्वेश्चन किए थे। जब प्रॉफिट लॉस से हम लोग आगे पढ़े तो एक नया बात सीखने को मिला जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि क्या होता है, जैसे आप ये पेन है मेरे हाथ में, जब आप प्रॉफिट लॉस में पढ़े तो उसमें देख रहे थे यहाँ पे कुछ एमआरपी था, रेट लिखा हुआ था, और उस पर आप लोग को प्रॉफिट मिल रहा था, लॉस मिल रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इस टाइप के कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखेंगे आप जब दुकान में जाओगे तो उस जो रेट था उस रेट के ऊपर में एक पर्ची चिपका दिया जाता है, आप देखे होगे, और उस पर वो दुकानदार अपने मन से रेट लिख देता है। लिखता है कि नहीं लिखता है? उसी रेट को हम लोग बोलते हैं एमआरपी बोलो या मार्क प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो, जिसे हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमपी से। जिस तरह हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे थे प्रॉफिट से या लॉस से, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करके हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे थे, उसी तरह हम लोगों को मार्केट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे पहुंचना होगा तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे, या हम यहीं पे बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज की। तो जिस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट किया, उसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलोगे सर हम सीखे हुए हैं कि डिस्काउंट हमें देखना रहेगा कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया रहा, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? मार्क प्राइस पे हम देख रहे हैं, तो मार्क प्राइस को नीचे लिखेंगे और देखेंगे मार्क प्राइस पे हमें कितना डिस्काउंट दिया है, और परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। यही बात हम लोगों को आज ये जो है इस पे बेस आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप एक बहुत अच्छे से बात देख रहे होगे कि कॉस्ट प्राइस से भी हम लोग सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे हैं और मार्क प्राइस से भी हम लोग सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहे हैं। मतलब बीच में एक है, एक इधर से भी आशिक है, एक इधर से भी आशिक है, तो तेरे दो दीवाने हैं, उस पे बेस क्वेश्चन भी बनेगा। तो आगे करेंगे उस पे, बस आपको दे दिए हैं कि एक अपना अगला जो लेवल होगा वो उस पे जाएगा। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन समझना भी है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी आपको समझना है। तो अभी से ही हैबिट डाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया। इस पर कितने प्रतिशत
की छूट दी गई। हमसे क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य दिया गया है 15,000 रुपया, उस चारपाई का अंकित मूल्य कितना है 15,000, जिसे हम 13,500 रुपया में बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। इंग्लिश में यहां पे देखिए मार्केट प्राइस कितना है 15,000, बट उसे कितने में बेच रहा है 13,500 में। व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना है। कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन है, बेसिक से एक बार आप कर लो, लेकिन ये अप्रोच एग्जाम में इस्तेमाल मत करना, टाइम बर्बाद होगा। मार्क प्राइस को हम लोग एमपी से डिनोट कर रहे हैं। मार्क प्राइस कितना दिया गया है 15,000। बेच कितने में रहा, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहा है 13,500 में बेच रहा है। 15,000 के चारपाई को 13,500 में बेच रहा है। कितने रुपया का छूट दिया गया है? आप बोलोगे 1,500 रुपया का डिस्काउंट दिया गया है। हमसे तो ये नहीं पूछ रहा है कि कितना रुपया दिया गया, हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज, आप बोलोगे हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं मार्क प्राइस पे, देखते हैं कितने का डिस्काउंट दिया गया है, परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देते हैं। यही कर रहे थे। मार्क प्राइस कितना है 15,000, और उस पर डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 1,500 का। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर दे रहे हैं। माइनस बस इंडिकेट किया जा रहा है कि हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1,500 से 1,500 कट गया, कितना आया 10% का हमें क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। कल के डेट में अगर वो इंसान बोलता कि 15,000 के चारपाई पे हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका मतलब हम लोग कितना पैसा उसको देते 13,500 रुपया देते। ये आपके रियल लाइफ में भी होता होगा, किसी दुकान पे जाते हैं तो अमाउंट में डिस्काउंट दिया जाता, नहीं तो परसेंटेज में देगा, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत। लेकिन ये आपके समझने के लिए है, पहला क्वेश्चन था। एग्जाम में ये अप्रोच मत इस्तेमाल कर रहे होगे। फिर क्या करोगे? देखो एग्जाम में करने के लिए आपको पता है कि जब हमें परसेंटेज ही बताना है तो एक्चुअल डाटा लेने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। किसका? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो इसका भी रेशियो लेना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर हम 15 से काटे तो कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, और 15 से काटेंगे 15 नंबर 135। इसका मतलब क्या हुआ, जिस वस्तु का मार्केट प्राइस 10 रुपया था उसको हम कितने में बेच रहे हैं 9 रुपया में बेच रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना था 10, 1/10 फ्रैक्शन आया। परसेंटेज बताने के लिए कोई जरूरत नहीं कि 100% से गुना करेंगे फिर काटेंगे। 1/10 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 10%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। धीरे धीरे मजा आएगा, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे बातों को समझते हुए। करिए ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए कि हमें क्या क्या दिया गया, क्या निकालना है, समझिए आप 60% 70% क्वेश्चन वहीं पे कर लिया। बाद बाकी कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 900 रुपया है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है, बताइए। आप बोलेंगे अंकित मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, हमसे सेलिंग प्राइस बताना है, कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। लिख लिया? बोलेंगे हाँ सर। 12% का छूट हम लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे देते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मार्क प्राइस को हम लोग कुछ मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100 होगा। 100 पे अगर हम 12% का डिस्काउंट देंगे
तो 100 का 12% कितना होगा? 12। डिस्काउंट मतलब कमी, तो 100 के वस्तु पे 12 रुपये का छूट दे रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं? 88 रुपया में बेच रहे हैं, बोलेंगे हाँ। जबकि दिया क्या गया है? मार्क प्राइस हम 100 माने थे तो 88 में बेच रहे थे, जबकि क्वेश्चन में मार्क प्राइस का वैल्यू कितना दिया है? 900 दिया है। कितना दिया है? 900 दिया है। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू कितना है? 900 है। 100 का कितना गुना? 9 गुना। तो 88 का भी 9 गुना करेंगे। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो 88 गुने 9 आएगा। आप यहां पे गुना कर लोगे, आसान डाटा है, बोलोगे 792। 888 के नजदीक देखोगे 90, 90 गुने 9 810, 810 में से 18 घटाओगे 792 आ जाएगा। लेकिन जब आप 9 से गुना कर रहे हो, 88 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा हुआ है। मतलब जो आंसर होगा, हम यहीं पे देख लेते, जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 से कटना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है, 7 7 14। 14 में से 8 जाएगा तो ना 0 आ रहा ना 11 का मल्टीपल आ रहा, नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ना 0 बच रहा ना 11 का मल्टीपल बच रहा है। ये क्या होगा? 7 7 14। 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बचा। अगर 11 से नहीं काटते तो 9 से देखते, सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा तभी वो संख्या 9 से कटेगा। जोड़ो तो 7 7 14, 14 8 22, नहीं कट रहा है 9 से। 8 2 10 7 17, 9 से नहीं कट रहा है। 7 7 14 9 23, नहीं कट रहा है। 7 2 9 और 9 18, 9 से कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो आप विभाज्यता का नियम का इस्तेमाल करो कैलकुलेशन में, कोई आपको अवार्ड नहीं मिल जाएगा अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। दिया गया एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य मतलब कि हमसे एमपी पूछा जा रहा है। ये बताइए 44% का फ्रैक्शन कितना होगा? अगर आपको नहीं पता है तो आप 4% निकाल लोगे मन ही मन में। 4% 1/25 होता है। 4 का ये 11 गुना है तो ये क्या होगा? 11/25 हो जाएगा। हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा एमपी 25 होगा तो उस पे हम कितने का छूट देंगे? डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 11 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25 में से 11 जाएगा 14, यही होगा। फिर से समझो, 25 के वस्तु पे हम 11 का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 14 रुपया में बेचेंगे। आप अगर इस पे अगर अनकंफर्टेबल हो अभी तो आप क्या बोलोगे? 100 के वस्तु पे 44% का छूट देंगे तो हम कितने पे पहुंचेंगे? 56 पे पहुंचेंगे। काटोगे तो 25 और 14 ही आएगा, बोलेंगे हाँ सर। और क्या दिया गया? ये जो है आपको 87,500, ये किसका वैल्यू है? बोलो ना, सेलिंग प्राइस का है। दिया गया है 44% की छूट देकर 87,500 में बेच रहे हैं, मतलब ये किसका वैल्यू है? 14 यूनिट का वैल्यू। कितना? 87,500, यही है, बोलेंगे हाँ सर। अब तो कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 14 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 14 छक्का 84, यहां पे क्या बचेगा? 3, 5 हो गया। 14 दूनी 28 होगा। यहां पे क्या बचेगा? 7, 0 हो गया। 14 पंच 70, 1 0 बच जाएगा। मतलब 14 का यह कितना गुना है? 6,250 गुना। तो जब हम 25 में गुना करेंगे कितने से? 6,250 से, तो वही हमारा आ जाएगा क्या? मार्केट प्राइस आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। आप जब गुना करने गए तो ये तो आपको पता है कि 0 है तो 0 होगा ही। जब 5 से इस 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। हम ऑप्शन को देखें तो देखें लास्ट का 2 डिजिट क्या आ रहा है? 50, और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पूरा कोई जरूरत नहीं करना। गुना कैसे करोगे? गुना भी सीखना है। 0 का 0, 25 गुने 25 कितना होगा? 625। 625 का 2 डिजिट लिखोगे तो 25 लिख दिया, बोलेंगे हाँ। हासिल कितना रहा? 6 रहा। 25 छक्का 150
और 150 प्लस हासिल कितना था 6, 156। इतना हमारा आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको, और एग्जाम में अगर ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 17% की छूट की घोषणा दी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 1245 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, यहां पे भी एमपी पूछ रहा है, हम लोग वहां पे रेशियो से किए, परसेंटेज से कैसे करोगे। हम मार्क प्राइस को कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 100%। तो डिस्काउंट तो हम लोग एमपी पे ही देते हैं। 17% का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 100 का 17% तो 17 होता है, 100 में से 17 गया तो कितना आएगा, 83%। इतने में बेचेगा, जिसका मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1245, यही दिया है। बोलेंगे हाँ सर। हमें बताना क्या है, मार्क प्राइस 100%। अब यहां के बाद आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करोगे। देखो एज अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो हम देखते हैं यहां पे 3 है, अगर हम 1 यूनिट निकालने जाएंगे तो 1245 में 83 से भाग देंगे। यहां पे 83 में यूनिट डिजिट 3 है और यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 3 में हम किस संख्या से गुना करें कि 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे 5। मतलब जो भी संख्या होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब अगर हम गए कि ये 5 83 5, आप मन ही मन कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 83 5 तो 815 होता है ना, जो 1245 से वैल्यू कम है। तो हमें तो ये पता चल गया 83 5 नहीं है, तो हम रेंज डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो 83 गुने अगर हम 10 करेंगे तो ये क्या होगा, मन ही मन में 830 हो जाएगा। और अगर हम 83 गुने 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1660 हो जाएगा। मतलब इसी के बीच में रेंज में होगा हमारा आंसर, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होना चाहिए। तो 10 और 20 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, आप बोलेंगे 15। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे, 83 का ये 15 गुना है तो ये इसका 15 गुना, ये हो जाएगा 1500। हम पूरा कैलकुलेट ही नहीं करते क्योंकि देखते हैं यहाँ पे दशमलव में नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 गुने 2 जीरो चिपकेगा तो 500 हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 500। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होता। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ये आपके लिए क्या है, रिवीजन का भी क्लास। पढ़िए इस क्वेश्चन को, दिया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2050 रुपये की वस्तुएं खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन समझ, मान लीजिए गणतंत्र आप अक्सर देखते होंगे, ये फेस्टिवल आ रहा है तो आप ये कोर्स ले लो, इस पे इतने % का छूट, कल लेने जाओगे तो आपको नुकसान होगा। गणतंत्र दिवस से पहले आप वस्तु लेने गए तो जो रेट था उसी में आपको मिला, लेकिन जब आप गणतंत्र दिवस पे गए उस दिन आपको 26% छूट मिला है। तो वो 26% छूट मिला है तो वो आपको फायदा हुआ होगा, 26% आपका पैसा बचा होगा। तो हमसे वही पूछ रहा कि कितना पैसा आपका बचा है। हमें दिया क्या गया है, मनीष 2050 रुपये की वस्तुएं खरीदता है, 26% की क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अगर होते तो हम ये बोलते कि 100% का वैल्यू 2050 रुपया दिया गया है, छूट के द्वारा कितनी राशि बचा पाएगा, तो कितना % छूट दे रहा है, 26% छूट दे रहा है, तो वो 26% ही बचा पाएगा। तो हमें 26% का वैल्यू बताना है, हमें 26% का वैल्यू बताना है। आसान कैलकुलेशन हो गया।
आप क्या बोलो, ये इसका कितना गुना है? 20.5 गुना है। तो 26 का भी 20.5 गुना क्या होगा? अब कोने में मत जाना, कैलकुलेशन देखो। अगर 26 गुने हम 20 करते हैं तो 26 दूना कितना होता है? 520 होगा, क्योंकि एक जीरो है। 26 दूना 52, उस पर एक जीरो चिपकाएंगे तो 520। और 0.5 मत करो, हाफ करो। 26 का आधा 13, तो 520 प्लस 13 क्या होगा? 533। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह बात नहीं समझ में आएगा, वो तो डिजिटल सम लगाएगा, पता नहीं क्या करेगा। आइए क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे वो समझिए, जो स्टूडेंट को यह बात नहीं समझ में आए। आप बोलेंगे कि मार्क प्राइस अगर हम 100 मान लेते हैं तो 26 का डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 26% का दे रहा, मतलब कि 26 का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने में बेचेगा? बोलेंगे 100 में से अगर 26 हम घटा दे रहे हैं तो 74 में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। हो गया? बोलेंगे हाँ सर। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उसको अपने आप पे यकीन नहीं होगा, तो पहले वो क्या करेगा कि देखो मनीष इतना रुपया 2050 में खरीद रहा है, मतलब कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2050 है। ये इसका कितना गुना है? 20.5 गुना है। फिर वो सेलिंग प्राइस निकालेगा 20.5 गुना से इसको गुना कर देगा, जो भी वैल्यू आएगा सेलिंग प्राइस में से एमपी घटाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब हमारी बात सुनो, 100 की वस्तु पे 26 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 74 में हम बेच रहे हैं। मतलब मनीष 100 रुपया के चीज को 74 रुपया में खरीद के ला रहा है। कितना रुपया बचा रहा है? 26 रुपया बचा रहा है। कब? जब 100 रुपया में सामान का मूल्य था। अगर वही सामान का मूल्य 20.5 गुना हो गया तो उसका सेविंग भी कितना बढ़ जाएगा? 20.5 गुना। तो 26 का ये कितना गुना हो जाएगा? 533 रुपया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करो, ये निकालो ये निकालो, इसका अंतर निकालो, फालतू का। करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को और एक बार खुद से करने का कोशिश करिए। दिया गया एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ये बताइए। ये पता है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये वही वाला हो गया ना कि बाय 3 गेट 2 फ्री, है कि नहीं? कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए हम ये बोले, एक शर्ट का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। एक शर्ट का कॉस्ट 1 रुपया है। तो जब कोई आदमी शर्ट खरीदने आएगा 3 शर्ट, तो दुकानदार को कितना रुपया देगा? 3 रुपया देगा। देगा। जब दुकानदार को आएगा कस्टमर 3 शर्ट मांगने के लिए, तो 3 शर्ट उसको दे देगा कस्टमर को और 3 रुपया ले लेगा। लेकिन दुकानदार क्या किया है, एक अपने दुकान में ऑफर दे रहा है, अगर आप 3 शर्ट खरीद रहे हो तो हम आपको 2 शर्ट और देंगे। मतलब कि जो कस्टमर है वो 3 शर्ट का पैसा तो दे रहा है, लेकिन वो ले कितना जा रहा है? 5 शर्ट ले जा रहा है। और अगर एक शर्ट का मूल्य 1 रुपया है तो 3 रुपया दे के वो 5 रुपया लेके जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार, अगर एक शर्ट का मूल्य 1 रुपया है तो दुकानदार के पास से कितना रुपया जा रहा है? 5 रुपया। 5 शर्ट जा रहा है। और दुकानदार कितने वस्तु का पैसा ले रहा है? 3 वस्तु का पैसा ले रहा है, 3 ही रुपया ले रहा है। ये सेलिंग प्राइस 3 ही रुपया ले रहा है। 5 रुपया
दुकानदार को लगा और 3 रुपया मिला उसको, कितने का डिस्काउंट दिया है? 2 का डिस्काउंट दिया है। 5 रुपये पे 2 रुपये का छूट देगा तभी तो 3 रुपये में बेचेगा। मतलब यही हुआ ना। हम अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 5 पे कितने का लॉस हो रहा है? 2 का। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 40%। आ गया। ये तो हमारा आगे समझने का तरीका। हर एक जगह आप रुपया नहीं लिखना। फिर आप क्या करोगे, जब आपको कल के डेट में बाय एक्स होगा और ये होगा गेट फ्री, बाय एक्स गेट वाई फ्री, तब आप डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना खरीद रहा है और जितना फ्री पा रहा है उस दोनों को जोड़ो, एक्स प्लस वाई, और जितना फ्री दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है उसको ऊपर लिखो, परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर दो। ये आपके लिए है कि आप सॉल्व करो, लेकिन कोशिश करो कि बात को समझो कि जब आपको बाय कितना दिया था 3 और गेट 2 फ्री, अगर हम यहां से करेंगे तो क्या आ रहा था? डिस्काउंट परसेंटेज 3 और 2 5, जितना खरीद रहा है और जितना फ्री दे रहा है उसको नीचे लिखेंगे। 3 + 2 5, कितना फ्री दे रहा है? 2 फ्री दे रहा है, तो 2/5 परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देंगे, तो कितना आएगा? 40%। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे कि दुकानदार को जो नुकसान हो रहा है उसे आप अपना नुकसान समझ के उसको कैलकुलेट करोगे तो एक बार समझना हो जाएगा कि दुकानदार के दुकान से जा रहा है 5 शर्ट और दुकानदार को आ रहा है 3 शर्ट का पैसा। दुकानदार हर एक 5 शर्ट को बेचेगा तो 2 शर्ट का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? दुकानदार के दुकान से तो 5 शर्ट जा रहा है, उसके पास 3 शर्ट का पैसा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। करिए। आप बोलेंगे एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो छूट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? बताओ आंसर तब तक। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या बोले हैं? जितना खरीद रहा और जितना फ्री दे रहा उस दोनों को जोड़ो और नीचे रखो, और जितना मुफ्त दे रहा उसे ऊपर रखो। परसेंटेज बताने के लिए 100% से आप लोग गुना कर दो। 2/5 कटेगा 40%। 100% बताने के लिए 1/5 का फ्रैक्शन जो है परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20%, उसका 2 गुना 40%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। करिए ये क्वेश्चन पर हो। आप बोलोगे दिया गया है क्वेश्चन में कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, बताइए। आप बोलेंगे सर अब तो आसान हो गया है कि डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। 24 चूड़ी खरीदता है तो 24 का पैसा दे रहा है और 6 चूड़ी फ्री मिल रहा है, तो 24 और 6 30। फ्री कितना मिल रहा है? 6, तो ऊपर 6 से इसको काटेंगे, ये क्या आएगा? 1/5, और 1/5 फ्रैक्शन जो इसका परसेंटेज मान कितना होता है? 20%। आप 100% से गुना करके काटोगे, 1/5 बचपन से रटते आ रहे हो परसेंटेज के क्लास से। करिए। आप थोड़ा सा फास्ट करोगे। 7 वस्तु खरीदने पे 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है तो डिस्काउंट परसेंटेज डी परसेंटेज क्या होगा? आप बोलोगे 2 वस्तुएं मुफ्त मिल रहा मतलब 2 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे?
7 + 2 9। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 11.11 होता है, या 11 सही 1/9 परसेंटेज होता है। उसका 2 गुना तो क्या होगा? 22 सही 2/9 परसेंटेज। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोग तो उड़ा दोगे, कोई एग्जाम का लेवल भी नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। 5 खरीदे 1 पाए जैसी योजना समान प्रकार की वस्तुएं पे समान अंकित मूल्य के साथ 2.5% की छूट प्रदान करती है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? आप बोलेंगे 1 का छूट दे रहा है कितने पे? 5 + 1 6 पे। और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3 परसेंटेज। अरे मेरे भाई 100% से गुना करोगे, और 1/6 फ्रैक्शन तो सबको पता है। 16 सही 2/3 परसेंटेज। करिए, दिया गया है बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री। विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज? कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे जब हम ए की बात करें तो ए पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? आप बोलेंगे 4 का डिस्काउंट कब दे रहा है? जब 3 + 4 7 वस्तु, 7 पे 4 का डिस्काउंट दे रहा है। और जब हम बी की बात करें, कितने फ्री वाले को तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, इतना तो आप सीख गए हैं। 6 का डिस्काउंट किस पे? 5 खरीद रहा है और 6 फ्री पा रहा है 11 पे। देखो, आप यहां से परसेंटेज निकालोगे और आंसर लगा लोगे। हम बोलते जब हम लोग फ्रैक्शन का पढ़े थे ना, भिन्न का कंपेयर करो, कौन भिन्न बड़का है कौन भिन्न छोटका है, कैसे करेंगे? कुछ मत करो, देखो 2 ही को भिन्न है ना, तो काहे ज्यादा टेंशन लेना। इसका बेस में 7 है, इसके बेस में 11 है, इस दोनों के बेस को इक्वल कर दो। 7 को 77 बनाने के लिए ऊपर नीचा 11 से गुना कर देंगे, 11 को 77 बनाने के लिए ऊपर नीचा 7 से गुना कर देंगे। क्योंकि हमें नीचे 77 बनाएंगे तो ऊपर भी तो 7 से गुना करेंगे ना, क्योंकि 7 से 7 कट के ओरिजिनल हमारा रेशियो तो 6:11 ही होगा। बोलेंगे हाँ सर। तो मन ही मन में आप देखोगे ये हो गया 44/77, और ये कितना हो गया? 7 × 42/77। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब बेस सेम हो तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा आएगा। किसका अंश बड़ा है? ए का, तो ए पे ज्यादा डिस्काउंट दे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस बात को आप ऐसे समझो, हम आपसे पूछे 1/4 और 3/4 में कौन बड़ा है? आप बोलोगे सर अभी आप बताएं कि बेस अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा आएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो क्या बोले, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% होता है, 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 75%। अब तो बोल दो, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। तो बिल्कुल परसेंटेज नहीं निकालना है, मतलब इसका जो परसेंटेज आएगा वो ज्यादा आएगा। और हमसे क्या पूछा है कि ज्यादा छूट देगा, तो जिसका परसेंटेज डिस्काउंट ज्यादा आएगा वही तो ज्यादा छूट देगा। बोलेंगे हाँ सर। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। दिया गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाले 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी? आसान है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल, एक क्वेश्चन है, इसे हर डिटेल से समझो। शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा, फार्मूला भी बताया जाएगा, रेशियो मेथड भी बताया जाएगा। लेकिन आपको सब कुछ पता है, एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उसके लैंग्वेज को नहीं समझते। देखो अभी तक क्या हो रहा था, मार्क प्राइस पे बस एक सिंगल डिस्काउंट मिल रहा था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 18% का डिस्काउंट दिया, अब 2 डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब अगर हम मान ले मार्क प्राइस को, अगर हम 100 मान ले, 100 रुपया मान लेते हैं,
उस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और जब क्रमागत रूप से छूट दे रहा है ना, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, वो आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करे कब आप पहले किसको ले ले बाद में किसको ले ले। आने वाले टाइम में आपको ये मिलेगा कि मान लीजिए कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 1% तो आपको डिस्काउंट दे देगा और डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। तो बीच का रिजल्ट निकालने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। 100 का 20% 20 छूट मतलब कि माइनस, 100 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 80 होगा। लेकिन बोल रहा है कि हम 80 पे नहीं बेचेंगे, जो हम 20% छूट दे के आए हैं 80, उस पे भी हमें 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 80 का 10% 8, डिस्काउंट मतलब कि माइनस, 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 72। इसका मतलब कि जिस आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 होगा, उससे कितने में बेचेंगे, 72 में बेचेंगे। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 72 होगा। हम अगर देखें कितना डिस्काउंट दिया गया है, 100 की वस्तु को 72 में 28 का डिस्काउंट दिया गया है। और डिस्काउंट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे। और अगर बेस 100 है तो 100 पे 28 का डिस्काउंट, परसेंटेज में यही हो जाएगा 28% का डिस्काउंट। तो हम लोग जब ये लगाते हैं तो ये सक्सेसिव जाता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला तो जानते होंगे कि ए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। बस आप इसे ही याद रखो। अब कल के डेट में ये मत याद करना कि सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, बोले माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100% करो, कुछ मत करो, डिस्काउंट को माइनस से रिप्रेजेंट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात, आपको इस फॉर्मूले से भी करोगे और रेशियो मेथड से भी करोगे, क्योंकि कभी अगर मान लो 20% 10% है, डायरेक्ट अगर यहां पे फॉर्मूला में रखोगे, क्या रखोगे, देखो आपको ये फॉर्मूला याद होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 20% का डिस्काउंट मतलब कि माइनस का 20, 10% का डिस्काउंट मतलब कि माइनस का 10 होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्योंकि देखो प्लस यहां पे एक सीखो, माइनस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100 परसेंटेज। माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस 20 और माइनस 10, माइनस का 30 प्लस 2, 0 से 0, 2 0 कट गया, 2 गुने 1 2, माइनस गुने माइनस प्लस, इतना परसेंटेज। माइनस 30 प्लस 2 क्या होगा, माइनस का 28% आया। तो आंसर में कोई असर नहीं होगा, इससे करो या रेशियो मेथड से। अब जब हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपको, इस सेम क्वेश्चन था, 28% आंसर आ रहा था, 20% 10%, हम रेशियो से करते हैं। अब क्या होगा कि रेशियो से करने से फायदा होगा, रेशियो अगर आप सीख लेते हो तो कभी क्या होगा कि ये तो इंटीजर का परसेंटेज है, आप इसे फार्मूला में लगा दोगे। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को होगा, जैसे 14 सही 2/7%, तब कैसे करोगे। उसलिए सबसे ब्रह्मास्त्र है कि रेशियो मेथड जान लो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे 1/5। इसका क्या मतलब कि 5 के वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। रेशियो में लेना है। 10% का डिस्काउंट कितना होगा, फ्रैक्शन बोलोगे तो बोलोगे 1/10, मतलब 10 के वस्तु पे 1 का लॉस, तो कितने में, 9 में। ठीक है, ये समझ में। डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, 20% का फ्रैक्शन लिखे, ये माइनस से इंडिकेट किए। 5 का 20% 1 होता है, अगर वस्तु का मूल्य 5 होगा तो उस पर 1 का डिस्काउंट होगा, तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। बोलेंगे हाँ। अब एक बात देखो, जब आप 5 गुने 10 करोगे तो ये क्या होगा, 10 गुने 5 अनुपात 9 गुने 4।
आप कैलकुलेशन बचाने के लिए यहां पे क्या करते हो, ये 4 कोशिश कर तो और छोटा करो, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यही करते हो। यहां पे आके काटोगे तो हम क्या बोलते हैं कि कभी भी काटो तो तिरछा काटो। ये 5 से 10 मत काटो, ये 4 से काट सकते हो। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो यही बात आ जाएगा क्या, 5 25 और 9 दूनी 18 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब आप यहां से अगर कोपचे में जाके करोगे कि 25 के वस्तु को 18 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट, 7 का डिस्काउंट। 7 का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, 25 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना करते हैं। 25 चौका 100, 7 चौक 28, 28% का डिस्काउंट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, यही है, बोलेंगे हाँ सर। अब यहां पे एक बात और आप लोग सीखो, क्या पता है, ये 25 है, ये 28 है 25 है 28 है। हमें पता है कि 25 को 100 हम आसानी से बना सकते हैं, बना लेंगे। अगर 25 को हम 100 बनाएंगे, ये रेशियो है तो ये 100 हो जाएगा, और 18 चौका 72, ये रेशियो आया। 100 के वस्तु को हम 72 में बेच रहे हैं, कितने कम में बेच रहे हैं, 28 कम में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, 100 के वस्तु पे हम 28 का डिस्काउंट दे रहे हैं। परसेंटेज बताना होगा तो बेस 100 है, 28% का डिस्काउंट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल फिर भी सही होगा। अब एक बात और सीखो, एक क्वेश्चन है, बहुत आराम से सीखो। अगले क्वेश्चन से जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसा आप लोग अप्रोच लगाना। जब हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे तो अभी जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, माइनस का 20 और माइनस का 10 प्लस 20 गुने 10/100 कर रहे थे, परसेंटेज यही कर रहे थे। ये देखो -20 और -10, मतलब जो हम जोड़ रहे हैं 20 और 10 तो कितना है, टोटल 30 आया। मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 30% से कम आएगा, क्योंकि ये -30 है, उसमें कुछ वैल्यू जुड़ेगा, जुड़ेगा तभी तो 30 से वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। देखो 30 से वैल्यू यहाँ पे 28 आ रहा है, आंसर है। सब ऑप्शन कम है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आइए करिए इस क्वेश्चन को। बोलेंगे 9% और 17% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आप जब ऑप्शन को गौर से देखोगे तो देखोगे 17 और 9 को जोड़ेंगे तो 26% आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा नेट डिस्काउंट 26% से वैल्यू कम आना चाहिए। ये देखो 26% है, वैल्यू कम आना चाहिए। 26% भी एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों को घटा के प्लस कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है। ये 26% से ज्यादा है, ये भी 26% से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन हमारा सही है, 24.47%, जो 26% से कम है। ऑप्शन लगाएंगे, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे जिनको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, -9 -17 धीरे धीरे समझ में आएगा, प्लस 9 गुने 17। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप इसी चीज को अप्लाई करोगे, जिसका प्रैक्टिस आप अभी से करोगे, तो बहुत बेनिफिट होगा। 9 और 17 26 प्लस 17 नमा 153 1.53 परसेंटेज आएगा, बोलेंगे। अब 26 में से दशमलव घटाना आपको दिक्कत होता है, तो 26 माइनस का है, प्लस 1.53 की जगह पे 2 घटा दो, तो 26 -26 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24। हम कितना ज्यादा घटाए हैं, 0.47, तो जोड़ देंगे तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 24.47%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, करिए। अब इसमें आप सक्सेसिव का वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तब कैसे करोगे, रेशियो के मेथड से। 14 सही 2/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे 1/7
16 सही 2/3 1/6। डिस्काउंट दे रहा मतलब कि माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 के वस्तु को एक डिस्काउंट देके 6 में बेच रहा है। 6 के वस्तु को एक डिस्काउंट देके कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। गुना करेंगे 6 से, 6 कट गया, 7:5 आया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलेंगे हाँ। 7 के वस्तु पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है? -2 इंडिकेट कर रहा है डिस्काउंट कितने पे? 7 पे। परसेंटेज बताने के लिए 1/7 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज पता है कि 14 सही क्या होता है? 2/7 परसेंटेज। तो ये 2 गुना है तो 14 दूना 28, 2 दूनी 4/7, 28 सही 4/7 परसेंटेज। कोई जरूरत 100 से गुना करो, टाइम बचाना है, करिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला होता है 3 है, ABC लिख दें, लेकिन उसका यूज मत करना। डायरेक्ट आप इसे रेशियो मेथड से करो। दूसरी बात, फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करो, कटेगा जो कटना, जिसका कटना यहां तय है उसका रेशियो में भी कटेगा। तो पहले हम 60% का करें, 3/5। इससे अच्छा है हम ये मान लें अगर वस्तु का MRP 100 होगा, मार्क प्राइस 100 होगा तो 60 का डिस्काउंट देगा, तो 100 का 60% मतलब 100 में से सीधा हम 60 घटा देते हैं तो 40 में बेचेगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। 70% का डिस्काउंट मतलब कि 100 को वस्तु को हम 100 में से 70 घटाएंगे तो कितने में बेचेंगे? 30 में बेचेंगे। 70 डिस्काउंट दे रहे हैं। 80% डिस्काउंट मतलब अगर 100 होता 80 का डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते? 20 में बेचते। यही बेचते? बोलते हैं हाँ सर। अब आपको कैलकुलेशन करना है। यहां से अब आपका काम है कि आप कितना फास्ट करते हो। हम क्या करते, 20 पंचे 100 कट रहा है यहां पे, 6 पंचे 30 काटते, 20 दूनी 40, 20 पंच 100 आ जाता? बोले हाँ सर। और अगर हम इसे काटने जाते, या देखो क्या हो जाता, अब गुना करते तो 500 अनुपात 6 दूना 12, यही आता? बोले हाँ सर। अगर हम दोनों साइड 5 से भाग दे दें तो क्या होगा? यहां पे 100, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे हाँ। मतलब 100 के वस्तु को हम 2.4 में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? बोलेंगे 97.6 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज हम तो क्या, ये 100 पे 97.6 का डिस्काउंट, परसेंटेज में कितना? 97.6% का डिस्काउंट। बस आपको यही करना है। जब आसानी से 100 बन रहा है तो हम क्यों करें? 500 में से 12 घटाएंगे, फिर 488/500 करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब यहीं पे हो रहा है यहीं पे करो और आंसर लगाओ। ये कोई अपने यहां का तो क्वेश्चन नहीं है, बाबा के यहां का क्वेश्चन है, CGL का। तो करो, आसानी से करो इस क्वेश्चन को। एकल छूट क्या होगा? देखो दिया गया 20%, 35% और 10%। कोई जरूरत नहीं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट यहीं से परसेंटेज है ना, इसको आराम से घटा बढ़ा सकते हो। अगर हम ये मान लें 100 के वस्तु पे 20% का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। ये अनुपात लेना है। 35% मतलब 100 के वस्तु पे 35 का छूट देना मतलब कितने में? 65 में। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। 10% छूट मतलब 100 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं? 10% छूट मतलब कि 90 में बेच रहे हैं। इतना तो आप कर सकते हो। 100 में 10% लेंगे, माइनस करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। अब आपको काटना है।
इसको, और किसी को नहीं काटना है। काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100 आ गया। इससे काटेंगे 13 पचा 65 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, बोलेंगे हाँ सर। ये कितना हो गया? 1000 आ गया। अनुपात और मत काटो, कैलकुलेशन आसान होगा। 9 चौका 36, 36 गुने 13 क्या होगा? 13 छक्का 78 का 8 हासिल 7, 13 तिया 39, 39 और 7 46 होगा। हम अगर बोले चुपके 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 1 जीरो 10 से इधर भाग दे दो, 10 से इधर दे दो, तो ये दशमलव हो जाएगा। मतलब कि 100 के वस्तु को 46.8 में बेच रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 46.8 नहीं घटाना आता, मत घटाओ, 47 घटा दो ना। 100 में से अगर 47 घटाएंगे तो कितना होगा? बोलो ना। 100 में से अगर हम 47 घटाएंगे तो 53 होगा। लेकिन हम कितना ज्यादा घटा रहे हैं? 0.2 घटा रहे हैं, 0.2 जोड़ देंगे तो हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 100 के वस्तु पे हम 53.2 का डिस्काउंट देके 46.8 में बेच रहे हैं। परसेंटेज बताने के लिए 100 पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 100 पे कितना छूट दे रहे हैं? 53.2 परसेंटेज क्या होगा? 53.2 परसेंटेज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो बहुत आसानी से काटना भी आराम से है, उसको सजाना भी आराम से है। लिखो आराम से, तभी होगा। नहीं तो आप अगर यहां पे काटे तो ऐसा मामला आएगा कि फिर वो जानते ही हो। करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए कॉकटेल है, कॉकटेल का मजा आप लीजिए। ये सिंपल बताओ, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है। अनुपात कैसे बनाते थे हम लोग? बोलते थे डिस्काउंट निकालने के लिए परसेंटेज हम निकालते थे। 3 का डिस्काउंट दे रहा था किस पे? 11 और 3 14, 14 के वस्तु पे 3 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर हम यहां पे लिखे 14 के वस्तु पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना होगा? 11। 14 में 3 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे? ऐसे समझो, 14 रुपया पे 3 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 11 रुपया में। हो गया? बोलेंगे हाँ सर। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। ये छोटा छोटा फ्रैक्शन है, आपको याद होना चाहिए। 12.5% कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। डिस्काउंट है मतलब कि माइनस मन में सोच रहे होगे कि नहीं। 8 के वस्तु पे 1 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा? 7 में। काटो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, अनुपात 11। 16 के वस्तु को हम 11 में बेच रहे हैं। कितने का डिस्काउंट? 5 का डिस्काउंट। किस पे? 16 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। ये बताओ ना, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 6.25% होता है कि नहीं होता है? 1/16 का परसेंटेज वैल्यू 6.25। इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 25 पच्चा 125, 31.25%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे हम ये अप्रोच लगाएं क्योंकि डाटा आसान था। हम चाहते थे यहीं पे 16 था, 16 को हम 10,000 बना सकते थे 625 से गुना करके, क्योंकि 25 से गुना करते हैं तो 1 4, 16 में 4 गुने 4 है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझो। जो हमारा रेशियो आया 16:11 यही आया। हम चाहते हैं इसको क्या करना? 100 बनाना। तो बोलते कि 16 को आप 100 नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 2 4 है। इसके लिए हमें 1 25 से गुना करेंगे तो 4 खा जाएगा, 2 जीरो दे देगा। लेकिन 1 4 तो क्योंकि ये क्या है? 4 गुना 4 है, तो 1 25 से और गुना करना पड़ेगा। ये कितना बन गया?
10,000। अगर इस साइड 25 गुने 25 से गुना किया 625 से, तो इस साइड भी हमें 625 से गुना करना पड़ेगा। और 625 से 11 में गुना करना आसान है। 5, 5 2 7, 6 2 8 और 6 हो गया। मतलब 10,000 के वस्तु को 6,875 में बेचा जा रहा है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। हमें परसेंटेज बताने के लिए 100 चाहिए। 100 से अगर दोनों साइड भाग देंगे तो ये दोनों जीरो हट गया। इधर 100 से भाग देंगे तो दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए। 100 के वस्तु को 68.75 में बेच रहे हैं। कितने का छूट दे रहे हैं? आप बोलेंगे 68.75 कहाँ घटाएं? 69 घटा दो तो 31 आ जाता। 31 का डिस्काउंट देते कब? जब 69 होता। लेकिन हम तो 0.25 ज्यादा घटा रहे हैं तो 0.25 जोड़ देंगे तो 31.25 का हम क्या कर रहे हैं? छूट दे रहे हैं। परसेंटेज बताने के लिए 100 पे 31.25 का छूट, मतलब कि 31.25% का डिस्काउंट। तो उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, टाइम भी बचेगा, दिमाग भी नहीं थकेगा। आप ऐसे कैलकुलेशन हो तो कितना भी गणित करना हो, मैथ कर लीजिए। और थोड़ा सा भी दिमाग थकने लगेगा तो दिक्कत होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से करना। चलिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।